दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। स्वागत है मेरे चैनल पे दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था श्री कृष्ण कैसे कालियानाग को बुद्धि का इस्तेमाल करके हराते हैं, और उससे पहले हमने पढ़ा था पूतना का वध और ब्रज को छोड़कर वृंदावन में चले जाना, और उससे पहले बलराम और कृष्ण का जन्म, कंस का सीक्रेट। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइएगा। उसके बाद आज का चैप्टर है बलराम द्वारा धेनुकासुर का वध और भय रहित तालबन में गो तथा गोपों का विचरण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब श्री कृष्ण ने यमुना जी के कुंड में रहने वाले नागराज कालिया का दमन कर दिया, उसके बाद से वे दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण प्राय उसी प्रदेश में साथ साथ विचरा करते थे। एक दिन वसुदेव के वे दोनों पुत्र गोधन के साथ विचरते हुए परम रमणीय गोवर्धन पर्वत के निकट आए। वहां उन दोनों वीरों ने देखा गोवर्धन से उत्तर दिशा में यमुना के तट का आश्रय लेकर एक विशाल एवं रमणीय तालवन शोभा पा रहा है। ताड़ के पत्तों से विस्तार को प्राप्त हुए उस रमणीय तालवन में क्रीड़ा परायण हो वे दोनों भाई दो उद्दंड बछड़ों के समान बड़ी प्रसन्नता के साथ विचरने लगे। वो विशाल प्रदेश सदा ही चिकना रहता था। वहाँ ढेले और पत्थरों के रोड़े नहीं थे। वहाँ के स्थलों पर पत्थरों पर सर्वदा दर्प, कुश, दुर्वा आदि फैले हुए थे। उस स्थान की मिट्टी काले रंग की थी। वहाँ जो ताड़ के वृक्ष थे उनके तने मोटे थे। वे सभी वृक्ष बहुत ऊंचे थे। उनका गाढ़ काले रंग के थे और उनकी शाखाएं फलों से भरी पूरी थी। उन ताल वृक्ष से उस स्थान की ऐसी शोभा हो रही थी मानो वहाँ अपनी सूंड ऊपर को उठाए बहुत से हाथी खड़े हो। वहाँ वक्ताओं में श्रेष्ठ दामोदर श्री कृष्ण ने संकर्षण से कहा, मतलब बलराम से, आर्य, यहाँ की वनस्थली तो इन पके हुए ताल फलों की सुगंध से महक उठी है। ये काले और सुगंधित ताल फल अवश्य ही स्वादिष्ट और रसीले होंगे। हम दोनों भाई साथ साथ रहकर शीघ्रतापूर्वक कदम उठाते हुए इन फलों को यहाँ गिराए। यदि इनकी गंध ऐसी है जो अपनी मधुरता से हमारी ज्ञानेंद्रिय को तृप्त किए देती है, तो मेरा विश्वास है कि इन फलों को अमृत तुल्य रस से युक्त होना चाहिए। दामोदर की ये बात सुनकर रोहिणी नंदन बलराम हंसते हुए से पके हुए ताल फलों को गिराने के उद्देश्य से उन वृक्षों को हिलाने लगे। उस तालवन का सेवन मनुष्य के लिए असंभव हो गया था। उस वन को इस पार से उस पार तक सकुशल लांग जाना अत्यंत कठिन था। यद्यपि वो सारभूत स्थान था, तथापि राक्षस के घर की भांति मनुष्य से शून्य दिखाई देता था। गर्दभ रूपधारी धेनुक नामक दारुण दैत्य विशाल गधों की टोली से घिरा हुआ उस वन में रहता था। वो गधा असुर उस तालवन की सब ओर से रक्षा करता था। उसकी बुद्धि बहुत खोटी थी। वो मनुष्य, पक्षियों तथा हिंसक जंतुओं को भी आतंकित किए रहता था। उन ताल फलों के गिराने से जो धमाके की आवाज़ होती थी उसे सुनकर धेनुकासुर सहन न कर सका। तो गधे जैसा दैत्य, उस समय एक प्रजाति का जंतु हुआ करता था, गधे जैसा बहुत ही विशाल दैत्य नामक। जैसे ताल ठोकने की आवाज़ सुनकर हाथी कुपित हो उठता है, उसी प्रकार वो भी अत्यंत क्रोध में भर गया। वो उस धमाके के शब्द का अनुसरण करता हुआ बड़े रोष के साथ चला। घमंड में भरकर अपने अयाल और सिर को घुमाता आ रहा था। उसकी आंखें स्तब्ध हो गई थी। वो बड़ी पटुता के साथ रेंग रहा था और अपनी टापों से पृथ्वी को वितीर्ण सा किए देता था। उसकी पूंछ घूम रही थी, रोंगटे खड़े हो गए थे। वो मुंह बाएं हुए काल के समान जान पड़ता था। उसने आते ही रोहिणी नंदन बलराम को वहां उपस्थित देखा। ध्वजा की सी आकृति वाले अविनाशी रोहिणी कुमार ताड़ों के नीचे खड़ा देख दांतों से ही शस्त्र का काम लेने वाले उस दुष्ट गधे ने उन्हें दांतों से काट लिया। फिर दूसरी ओर मुंह करके उस दैत्यराज धेनुक ने बिना
हथियार लिए खड़े हुए रोहिणी कुमार की छाती में अपने पिछले 2 पैरों से चोट पहुंचाई। तब बलराम जी ने उस गंधर्व रूपधारी दैत्य के उन्हीं दोनों पैरों को पकड़ लिया और उसके मुंह और कंधों को घुमाते हुए उसे ताड़ वृक्ष के ऊपर दे मारा। उसकी दोनों जांघें, कमर और गर्दन टूट गई, पीठ की हड्डी भी चूर-चूर हो गई, उसकी आकृति बहुत बिगड़ गई और वो गर्दभासुर ताल फलों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। धेनुकासुर को प्राण शून्य और श्रीहीन होकर पृथ्वी पर पड़ा देख बलराम जी ने उसके दूसरे भाई बंधुओं को भी उसी प्रकार ताड़ वृक्ष पर दे मारा। वहाँ की भूमि गधों की लाशों तथा गिराए गए परिपक्व ताल फलों से आच्छादित हो, जिसमें शरद ऋतु के लक्षण प्रकट न हो और बादल छा रहे हो, ऐसे आकाश के समान सुशोभित होने लगी। सेवकों सहित उस गंधर्व रूपधारी दैत्य के मारे जाने पर वो सुरभ्य तालवन और अधिक रमणीय प्रतीत होने लगा। वो शुभ्र तालवन का सारा भय दूर हो गया, उसके एकांत प्रदेश का भी सबको दर्शन होने लगा तथा उस उत्तम वन में गोए सुखपूर्वक चरने लगी। तदनंतर वन में विचरने वाले सभी गोप उस तालवन में जा घुसे। उनका शोक, भय और आयास दूर हो गया था, अतः वे वहाँ सब और बारंबार विचरण करने लगे। तदनंतर जब गोए सुखपूर्वक सब और फैलने चरने लगी, तब गजराज के समान पराक्रमी श्री कृष्ण और बलराम वृक्षों के पत्तों का आसन लगाकर यथोचित रीति से बैठ गए। नेक्स्ट चैप्टर, बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध। विष्णुपंत जी कहते, जन्मेजय तदनंतर हर्ष में भरे हुए वे दोनों वसुदेव कुमार उस तालवन को छोड़कर पुनः भांडीर वट के पास आ गए। वहाँ वे हष्ट-पुष्ट और सुंदर गोधन को चराते तथा बड़ी हुई खेती से संपन्न वनस्थली की शोभा निहारते हुए विचरने लगे। शत्रु को संताप देने वाले वे दोनों भाई कभी ताल ठोकते, कभी गीत गाते, कभी वृक्षों के फल मूल और पत्ते तोड़ते और कभी बछड़ों वाली गौ को उनके नाम ले लेकर पुकारते थे। कंधे पर गौ बांधने की रस्सी डाले, सुंदर लक्षणों से संपन्न तथा वनमाला से विभूषित वक्षस्थलों वाले वे दोनों वीर नए सिंगों वाले बछड़ों के समान शोभा पाते थे। उन दोनों में से एक के शरीर की कांति सुवर्ण चूर्ण के समान गौर थी और दूसरे की अंजन चूर्ण के समान श्याम। वे दोनों एक दूसरे के अंगों के समान रंग वाले वस्त्र धारण करते थे, अर्थात गौर बलभद्र का वस्त्र श्री कृष्ण के अंग कांति के समान नीला था और श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वस्त्र बलभद्र के अंग के प्रभा के समान सुनहरा और पीला था। वे दोनों इंद्रधनुष से सटे हुए श्वेत और काले रंग के 2 बादलों के समान जान पड़ते थे। वे दोनों वन के मार्गों पर कुश के अग्रभाग तथा फूल के मनोरम कर्णपुर बनाकर धारण करते और वन्य वेश ग्रहण करके शोभा पाते थे। वन में उन दोनों के पीछे चलने वाले बहुत से गोप बालक थे। उन्हें साथ लेकर वे दोनों भाई गोवर्धन के आसपास विचरा करते थे। वे कभी किसी से पराजित होने वाले नहीं थे। भांडीर वट के पास लोक प्रचलित बाल क्रीड़ाओं द्वारा मन बहलाते हुए श्री कृष्ण और बलराम विचरण करने लगे। इस प्रकार देवताओं द्वारा पूजित होने पर भी वे दोनों मानवीय दीक्षा ग्रहण करके मनुष्य जाति के गुणों से युक्त क्रीड़ाएं करते हुए वन में घूमने लगे। भांडीर के निकट आकर बालोचित क्रीड़ा में लगे हुए वे दोनों भाई उस उत्तम शाखाओं से संपन्न एवं वृक्षों में श्रेष्ठ वट के नीचे आ गए। युद्ध की प्रणाली में परम चतुर वे दोनों भाई वहाँ कभी झूला झूलकर और कभी फेंकने योग्य पत्थर फेंककर व्यायाम करने लगे। नाना प्रकार के युद्ध के पैतरे दिखाते हुए वे दोनों सिंह के समान पराक्रमी वीर ग्वाल वालों के साथ रहकर अपनी इच्छा के अनुसार सानंद विचरने लगे। वे दोनों जब इस प्रकार खेल का आनंद ले रहे थे, उसी समय उन्हें उठा ले जाने की इच्छा से असुर में श्रेष्ठ प्रलंब एक गोप बालक का वेश धारण करके वहां आया। उसके वन पुष्पों से अपने आप को विभूषित कर रहा था। वो उस समय उनको उठा ले जाने का अवसर ढूंढ रहा था और उन दोनों वीरों को अपने हंसी खेल से लुभा रहा था। दाना प्रवर प्रलंब मनुष्य न होने पर भी मनुष्य का शरीर धारण करके निशंक भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। वे सब बालक उस देवद्रोही के साथ खेलने लगे। वो ग्वाल बाल के वेश धारण करके आया था, इसलिए समस्त गोप उसे अपने भाई बंधु ही मानते थे। परंतु गोप वेश में आया हुआ प्रलंब उन दोनों वीरों की दुर्बलता का अवसर ढूंढ रहा था, इसलिए अपने श्री कृष्ण और बलराम पर क्रूरतापूर्ण दृष्टि डाली।
श्री कृष्ण का पराक्रम अद्भुत था, इसलिए उन्हें अजय मानकर उस दानवराज ने रोहिणी कुमार बलराम जी को मारने का प्रयत्न किया। तदनंतर वे सब ग्वाल बाल हरिना क्रीडन नामक बालोचित खेल खेलने लगे। उसमें दो दो बालक एक साथ उछलते हुए कुछ दूर जाते थे। निष्पाप जन्मेजय श्रीदामा के साथ श्री कृष्ण और ग्वाल बाल के वेश में आए हुए प्रलंब के साथ शंकरसन कूद कूद कर चलने लगे। इसी तरह दूसरे ग्वाल बाल अन्य ग्वाल बालों के साथ दो दो ही जोड़ी बनाकर एक दूसरे को लाग जाने का प्रयत्न करते हुए शीघ्र गति से उछलते हुए चलने लगे। उस खेल में श्री कृष्ण ने श्रीदामा को, रोहिणी नंदन बलराम ने प्रलंब को तथा अन्य कृष्ण पक्ष गोपों ने दूसरे पक्ष के गोपों को पराजित कर दिया। जो जो बालक हारे थे वे अपने साथ के विजयी बालकों को पीठ पर ढोते हुए हर्ष के साथ सहसा दौड़े और भांडी वृक्ष के तने तक पहुंचने की नियत सीमा पर पहुंचकर फिर लौट आए। परंतु दानव प्रलंब बलराम जी को शीघ्र ही अपने कंधे पर चढ़ाकर वहां से विमुख हो तीव्र गति से आकाश की ओर चल दिया। उस समय वो ऊपरी भाग में चंद्रमा को धारण किए काले मेघ के समान जान पड़ता था। बुद्धिमान रोहिणी नंदन बलराम के भार को सहन न कर सकने के कारण वो दानव बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वो विशालकाय हो इंद्र का वाहन बने हुए मेघ के समान प्रतीत होने लगा। दानवराज प्रलंब ने वहाँ अपने शरीर को भांडीर बट तथा जले हुए कज्जलगिरी के समान दिखाया। उस दैत्य का मुख 5 पुष्पगुच्छों से युक्त सूर्य तुल्य तेजस्वी मुकुटों से विद्यमान था। उस मुकुट को धारण करके वो सूर्य से आक्रांत हुए काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसका मुख बहुत बड़ा था, गर्दन भी वैसी ही थी। वो महाकाय दैत्य यमराज के समान भयंकर दिखाई देता था। उसकी आंखें गाड़ी के पहिए सी घूम रही थी। वो अपने पैरों से पृथ्वी को झुका देता था। उसके गले में फूलों की लंबी माला शोभा दे रही थी। उसके वस्त्र और आभूषण भी बहुत बड़े बड़े थे। वो वीर प्रलंब नीचे को गिरते हुए जल वाले मेघ के समान तीव्र गति से चला जा रहा था। इस महान असुर ने रोहिणी नंदन बलराम को बड़े वेग से हर लिया, ठीक उसी तरह जैसे प्रलयंकर काल एकावन्नों में डूबे हुए समस्त लोगों का अपहरण कर लेता है। प्रलंबासुर के द्वारा हर ले जाते हुए शंकरसन आकाश में ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई काला मेघ चंद्रमा को अपने ऊपर बिठाकर लिए जा रहा हो। उस समय बलराम ने अपने आप को प्राण संशय की स्थिति में पड़ा हुआ समझा। तब दैत्य के कंधे पर बैठे हुए उस श्रीमान शंकरसन ने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण ये देखो, मुझे कोई पर्वत के समान विशालकाय दैत्य हर कर लिया जाता है। इसने मनुष्य रूपधारी महती माया का प्रदर्शन करके मुझे भ्रम में डाल दिया था। ये दुष्टात्मा दैत्य बढ़कर बहुत लंबा हो गया है। बल के मद से इसकी कांति दुगनी हो गई है। मुझे किस तरह इसका दमन करना चाहिए। तब रोहिणी नंदन बलराम के चरित्र और बल को भली भांति जानने वाले श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर हर्ष भरी सांत्वना युक्त वाणी में उनसे कहा, अहो, आप तो स्पष्ट ही मानव भाव का आलंबन एवं पालन करते जा रहे हैं। आपका स्वरूप तो अखिल विश्वमय है। आप दिव्य स्वरूप तथा मुझसे भी गुच्छतर है। आप ही समस्त लोगों का संहार होने पर नारायण रूप से स्थित होते हैं। आप अपने उस स्वरूप का स्मरण तो कीजिए। प्रलय काल में जब सारे समुद्र मिलकर एक हो जाते हैं, उस समय आप जिस शेष साई नारायण रूप से विराजमान होते हैं उसका स्वयं ही अनुभव कीजिए। पुरातन देवता ब्रह्मा, जल तथा अपने चरित्र और प्रभाव, इन सब का आदि कारण तथा जो आपका शाश्वत स्वरूप है उसका स्मरण कीजिए। आकाश आपका सिर है, जल मूर्ति है, पृथ्वी पैर है, अग्नि मुख है, लोगों को जीवन देने वाले वायु आपका उच्चवास है और चंद्रमा आपका मन। आपके सहस्त्र मुख, सहस्त्र शरीर, सहस्त्र हाथ पैर और सहस्त्र नेत्र हैं। आपकी नाभि से सहस्त्र कमल प्रकट हो चुके हैं। आप सहस्त्र किरणों वाले सूर्य को चक्र रूप से धारण करके शत्रु का संहार करते हैं। आपने पूर्व काल में जो कुछ दिखाया है संसार में उसी को देवता लोग देखते हैं। आपने पहले जिसकी चर्चा नहीं की उसका अनुसंधान कौन कर सकता है। जंगल में जो कुछ जानने योग्य है उसका आपने प्रतिपादन कर दिया है। एकमात्र आपको तो तत्व ज्ञात है, उसे देवता भी नहीं जानते। आपको जो सहज आकाश में भी व्यापक और स्वयंभू रूप है, उस
सनातन एवं निर्गुण निराकार रूप को देवता भी देख या समझ नहीं पाते हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आप जो सगुण आकार रूप से अवतार ग्रहण करते हैं, उसी को देवता लोग पूजा और आराधना करते हैं। तो ये श्री कृष्ण बलराम जी के बारे में बलराम जी को कह रहे हैं। देवताओं ने भी आपका अंत नहीं देखा है, इसलिए आप अनंत माने गए हैं। आप ही सूक्ष्म महान और एक हैं। सूक्ष्म बुद्धि इंद्रियादि के द्वारा भी आपको जानना या पाना अत्यंत कठिन है। आप ही इस जगत के आधार स्तंभ हैं। आप पर प्रतिष्ठित होकर ही यह सनातन पृथ्वी अविचल भाव से संपूर्ण जगत को धारण करती है और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान बनती है। चारों समुद्र आपके स्वरूप है। आप चारों वर्णों के विभाग को जानने वाले हैं। चारों युगों में लोगों के चतुर्होत्र यज्ञ का जो फल है, उसका उपभोग करने वाले भी आप ही हैं। तो दोस्तों, बलराम जी ने खुद कृष्ण से कहा था कि दुर्योधन मेरे समान बलवान है, मेरे बराबर शक्तिशाली है। ठीक है, जैसे मैं समस्त लोगों का अंतर्यामी आत्मा हूँ, वैसे ही आप भी हैं। ये मेरा मत है। हम दोनों ही एक शरीर वाले हैं, केवल जगत के हित के लिए दो रूपों में प्रकट हुए हैं। मैं सनातन विष्णु हूँ और आप पुरातन शेष हैं। तीनों लोकों के सनातन देवता और सनातन शेष आप ही हैं। आप हमारा विस्मय शरीर मात्र ही विष्णु और अनंत रूप में इस जड़ चेतन में विविध जगत को धारण करने वाला है। जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप है वो सनातन पुरुष मैं ही हूँ। हम दोनों एक ही आत्मा है, किंतु इस समय दो महाबली स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। देव, आप किन कर्तव्य विमूढ़ की भांति क्यों चुपचाप बैठे हैं? बलपूर्वक इस दानव को मार डालिए। अपने ब्रज तुल्य मुक्के से इस देवद्रोही के मस्तक पर प्रहार कीजिए। विष्णुपाल जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार पुरातन रहस्य का स्मरण दिलाया, तब रोहिणी नंदन बलराम त्रिलोकी के भीतर व्याप्त हुए, अनंत बल से परिपूर्ण हो गए। तब उन महाबाहु वीर ने दुराचारी प्रलंबासुर के मस्तक पर अपनी बंधी हुई वज्र तुल्य मुष्टि से प्रहार किया। इससे उसकी खोपड़ी उड़ गई और शेष मस्तक उसके धड़ में ही धंस गया। फिर वो घायल हुआ दानवराज पृथ्वी पर घुटने टेक कर गिर पड़ा और प्राणहीन होकर सदा के लिए सो गया। तो दोस्तों, उस समय उन दोनों का युद्ध नहीं हो रहा था। ठीक है, बलराम उसके सिर पर बैठे थे, उसी समय उसका खोपड़ी उड़ा दिया। युद्ध करते तो अच्छा होता। खैर, जैसे आकाश में स्थित हुए मेघ की घटा जब छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है, उस समय उसका जैसा रूप दिखाई देता है, पृथ्वी पर टुक टुक बिखरे हुए प्रलंबासुर का रूप भी वैसा ही दृष्टिगोचर हुआ। कटे फटे मस्तक वाले उस असुर के शरीर से खून की धाराएं बह चली, तो बलराम जी के एक ही प्रहार से उसका मस्तक उड़ गया, जो कि एक विशाल शक्ति का प्रमाण है। मानो पर्वत के शिखरों से अधिक गेरू मिला हुआ जल प्रवाहित हो रहा हो। इस प्रकार प्रलंबासुर को मारकर अपने बल को पुनः समेट लेने के बाद प्रतापी रोहिणी कुमार बलराम ने श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। उस समय उस दैत्य के मारे जाने पर श्री कृष्ण, गोपगण तथा आकाश में खड़े हुए देवता विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाबली बलराम जी की स्तुति करने लगे। अनायासी महान कर्म करने वाले इस बालक ने ऐसे महान दैत्य को बलपूर्वक मार गिराया। इस प्रकार देवताओं की कही हुई आकाशवाणी बारंबार प्रकट होने लगी। तो इसी प्रकार धेनुकासुर और प्रलंबासुर दोनों को बलराम जी ने मारा। उस समय आकाश में खड़े हुए देवताओं ने उनका नाम बलदेव रख दिया। तभी से भूतल के मनुष्य बलदेव जी के बल को जानने लगे, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उस प्रलंब नामक दैत्य के मारे जाने पर बलराम जी को उनके पराक्रम के अनुसार बलदेव नाम प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर कृष्ण उत्सव के विषय में श्री कृष्ण की जिज्ञासा तथा एक वृद्ध गोप के द्वारा उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन। वैष्णव जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण और बलराम दोनों की इस प्रकार बाल लीला में प्रवृत्त होकर वन में विचेत हुए वर्षा के 2 माह व्यतीत हो गए। एक दिन जब वो दोनों वीर ब्रज में आए, तब उन्होंने सुना कि इंद्रयाग के उत्सव का समय आ गया है और समस्त गोप उस उत्सव को देखने के लिए ललायित है। तब श्री कृष्ण ने कौतूहलवश उनसे इस प्रकार बात पूछी, ये इंद्रयाग का उत्सव क्या है जिससे तुम लोगों को इतना हर्ष हो रहा है? उनके इस प्रकार पूछने पर उन गोपों में सबसे बड़े बूढ़े एक गोप ने इस प्रकार कहा, तात सुनो, हमारे यहाँ इंद्र के ध्वज की पूजा इसलिए की जाती है, ये बताता हूँ, सुनो। शत्रुघ्न सुदन कृष्ण देवताओं और मेव के स्वामी देवराज इंद्र हैं।
वही संपूर्ण जगत के सनातन रक्षक हैं, उन्हीं का ये उत्सव मनाया जाता है। उन्हीं से प्रेरित हो, उन्हीं के इंद्रधनुष से विभूषित हुए मेघ उनकी ही आज्ञा का पालन करते हुए नूतन जल की वर्षा करके खेती को उपजाते हैं। अनेक नामों से विभूषित भगवान इंद्र मेघ और जल के दाता हैं। वे प्रसन्न होने पर संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न की हुई खेतों से जो अन्न पैदा होता है उसी को हम तथा दूसरे मनुष्य खाते हैं। उन्हीं का धर्म के कार्य में भी उपयोग करते हुए देवताओं को यज्ञ आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। अनेक नामों से विभूषित भगवान पुरंदर यानी इंद्र मेघ और जल के दाता हैं। वे प्रसन्न होने पर संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं। उनके द्वारा संपन्न की हुई खेती से जो अन्न पैदा होती है उसी को हम तथा दूसरे मनुष्य खाते हैं। उसी का धर्म के कार्य में भी उपयोग करते हुए देवताओं को यज्ञ आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। इस संसार में जब इंद्रदेव वर्षा करते हैं तब उसी से खेती की उपज बढ़ती है। वर्षा से ही पृथ्वी के तृप्त होने पर संपूर्ण जगत सजल दिखाई देता है। तात जिस वर्षा से बड़ी हुई घासों द्वारा ही साढ़ों सहित ये गोए हृष्टपुष्ट होकर बछड़े देती और दूध देने वाली होती है, जहाँ वर्ष करने वाले मेघ दिखाई देते हैं, उस भूमि पर कभी अनाज और तृण का अभाव नहीं होता तथा वहाँ के लोग कभी भूख से पीड़ित नहीं देखे जाते हैं। सूर्यदेव की दिव्य किरणें पृथ्वी का जल सोख कर यशस्विनी गो तथा जलवती हो जाती है। तब इंद्रदेव उनका दोहन करते हैं। उनके दोहन करने पर वे किरणमयी गोए नूतन और पवित्र जल रूपी दूध प्रकट करती है, जिसे मेघों की घटारूप दग्ध पात्र में संचित किया जाता है। वही वायु से प्रेरित होकर वेग से आवर्तित होने पर मेघों के भीतर अत्यंत गंभीर शब्द उत्पन्न करता है, जिसे लोग समझते हैं कि मेघ गर्जना कर रहा है। वायु युक्त मेघों द्वारा ढोई जाती हुई उस जलराशि का पर्वत भेदी शब्द ही ब्रज और बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देती है। जैसे राजा अपने सेवकों के से काम लेता है, उसी प्रकार देवराज इंद्र आकाश में फैले हुए तथा इच्छानुसार सर्वत्र जा सकने वाले बहुसंख्यक मेघों द्वारा ब्रज की गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ उस जल को इस भूतल पर बरसाते हैं। कहीं में मेघ दुर्दिन से होकर सारे आकाश में छा जाते हैं, कई फटे हुए बादलों के रूप में दिखाई देते हैं, कई खान से काट कर निकाले गए कोयल के समान काले होते हैं और कहीं जल की छोटी छोटी बूंदें बरसाते रहते हैं। इस तरह विभिन्न प्रकार के बादलों द्वारा देवराज इंद्र आकाश एवं विश्व को अलंकृत सा करते रहते हैं। कहीं कहीं तो बादल पानी बरसा कर आकाश को जलबिंदु रूपी माया से प्रकाशित कर देते हैं, मोतियों से प्रकाशित कर देते हैं। इस प्रकार पर्जन्य देव यानी इंद्र इस पृथ्वी के जल को सूर्य की किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि के लिए उस मेघों द्वारा भूतल पर बरसा देते हैं। श्री कृष्ण इसलिए ये वर्षा रूप भूतल पर इंद्रदेव की पूजा का समय है। अतएव समस्त राजा वर्षा ऋतु में बड़ी प्रसन्नता के साथ नाना प्रकार के उत्सव द्वारा देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। हम तथा दूसरे मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर श्री कृष्ण के द्वारा गिरियज्ञ पूजन का प्रस्ताव करते हुए शरद ऋतु का वर्णन।